नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के समारोह को किया संबोधित। कहा, सरकार ने बिना भेदभाव के शिक्षा में सहायता उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2016 के शासकीय कैलेंडर और डायरी का किया विमोचन। और वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन दिवस की दिलवाई शपथ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज मंत्रालय में मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2016 के कैलेंडर और डायरी का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कैलेंडर में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताओं को संजोए हुए स्मारक और प्राकृतिक सौंदर्य की छटाओं के आकर्षक छायाचित्र शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर राजस्व मंत्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव एंटोनी ढेसा, प्रमुख सचिव राजस्व के सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसके मिश्रा, सचिव राजस्व जीपी श्रीवास्तव, आयुक्त जनसंपर्क अनुपम राजन आदि अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुस्लिम समुदाय के देश भर के 105 प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को 10-10 हजार रुपए की सम्मान निधि प्रदान करने की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान भारतीय मूल के प्रवासी मुसलमानों की संस्था फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियंस ओरिजिन के 24वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 2 दिवसीय कार्यक्रम एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम भोपाल द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा वही है जो इंसान बनाए। तालीम बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार ने बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के लिए आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। पहले मैंने एक योजना बनाई लाडली लक्ष्मी। उसमें तय किया कि बिटिया अगर पैदा होगी मध्य प्रदेश की धरती पर तो 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद कर उसके नाम से माता पिता के हाथ में दे देंगे और उसको एजुकेशन सब में देंगे। वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 रुपए, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000 रुपए, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी 7,500 रुपए, 11वीं 12वीं में 200 रुपया महीना। और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे, बेटी गर्भवती होगी। सुशासन के लिए केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि शीर्ष पर बैठे व्यक्ति से लेकर निचले स्तर तक के सभी व्यक्तियों, शासकीय सेवकों, जनप्रतिनिधियों और आम आदमी सभी को योगदान देना होगा। सुशासन की कोई एक परिभाषा या कोई एक शब्दावली नहीं है, लेकिन सभी का अर्थ एक ही है और वह है शासन जन कल्याणकारी हो। सुशासन की स्थापना के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याण के लिए बुद्धि, विवेक, निष्ठा, लगन, ईमानदारी और पूरी क्षमता से कार्य करना होगा। ये विचार वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने सुशासन दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विगत दिनों शुक्रवार को दतिया विकासखंड के ग्राम नौनेर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री की जैसे ही गाड़ियां ग्राम में प्रवेश हुई, ग्रामवासियों में भारी उत्साह भर गया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का फूलों से स्वागत किया। उन्होंने वहां पर पहुंचकर प्रत्येक ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी और आवेदन प्राप्त कर मौके पर ही निराकरण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित एसडीएम दतिया वीरेंद्र कटारे और तहसीलदार दतिया दीपक शुक्ला को भी वृद्ध पेंशन और सभी प्रकरण शीघ्र ही निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि नौनेर में 103 लोगों को सूखा राहत की राशि 6,72,000 के करीब मिल चुकी है। शेष 621 लोगों को राहत राशि बैंक का IFSC कोड और अकाउंट नंबर गलत होने से नहीं मिल सकी। शीघ्र ही सही अकाउंट नंबर आने पर राशि का भुगतान हो जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्री माया सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गों की भलाई की दिशा में काम कर रही है। इस दिशा में दलित वर्गों के उत्थान की दिशा में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों के माध्यम से सरकार की योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, इस दिशा में सभी मिलकर पहल करें, जिससे उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। वे आज भिंड जिले के लाहार भाटनताल पर आयोजित अंत्योदय मेला के समारोह को संबोधित कर रही थी। इस मेले में शासन की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं के अंतर्गत 6,707 पात्र हितग्राहियों को 13,13,248 रुपए की सहायता प्रदान की गई। प्रारंभ में अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया और मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS टीवी की बाकी खबरें EMS टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप्स पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।